हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। आज हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हमारी बॉडी में इनका फंक्शन क्या होता है और डाइट में हम कितना लिपिड्स ले सकते हैं। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा सिलेबस है, एक तरह से हमारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, फैट्स एंड फैटी एसिड्स, इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड लिपिड्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स और इसका बायोमोलिकुलर जो लीफलेट्स है उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि एनी मेंबर ऑफ ए लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑयल, फैट्स एंड फैट लाइक सब्सटेंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट कैरेक्टरिस्टिकली आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल टू एक्वायस सॉल्वेंट। यानी कि जो फैट्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो केवल एक्वायस सॉल्यूशन में ही, एक्वायल सॉल्वेंट में ही वो यानी कि डिज़ोल्व होते हैं, घुलते हैं। और इसके जो डाइवर्स ग्रुप होते हैं जिनके मेंबर होते हैं, ऑयल्स, फैट लाइक सब्सटेंस है जितने भी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लिपिड्स के नाम से जानते हैं। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और पॉलीमर्स जो हैं वो लिपिड्स के नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका चीप सेलुलर स्टोरेज जो है वो एनर्जी के रूप में यूज होता है, यानी कि जो फैट होते हैं हमें वो एनर्जी भी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ये एटीपीज हमें प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे लिपिड्स हैं इनका रोल जो है सेलुलर स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल जो फंक्शन होता है उसमें जो है इनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, जो विटामिन्स है वो फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जिसको हम EFA बोलते हैं। उनके अंदर जो है नेचुरल फूड्स होते हैं और जो कि स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में। माइलाइजेशन एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं ये, और अलाउ करते हैं ये जो हमारी माइलेटेड जो नर्व होती हैं उनको जो है उनके साथ में एकदम रैपिड एक्शन में ये मदद करते हैं। लिपोप्रोटीन्स होती हैं जिसमें लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलके बनते हैं। इसमें लिपिड और जो प्रोटीन्स होती है वो कंबाइंड हो जाती है सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और सेल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सब में प्रेजेंट होती है। और ट्रांसपोर्टिंग जो लिपिड होती है वो ब्लड में प्रेजेंट होती है। ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस, अरेथरोस्क्लेरोसिस ये इसके डिजीज होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स हो जाती है ज़्यादा फैट अगर हमारी बॉडी में हो जाएगा। और पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होती है वो हमारी एज ए न्यूट्रिशन यूज होती है और हमारी हेल्थ को वो मेंटेन रखती है। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड है जिसकी बनी होती है। लिपिड बाइलेयर है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा जिसको साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये फैट है जो यहाँ ग्लिसरॉल फैटी एसिड में चेंज हो रहा है, एज ए फ्यूल हमारी बॉडी में यूज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP मिलता है। और ये थर्मल इंसुलेटर होता है हमारा, जो हमें हमारी बॉडी को 37 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। और ये सिग्नलिंग है जो हमें सिग्नल देता है। एंकर दिखा रखा है यहाँ पे, कोफैक्टर होता है, विजुअल पिगमेंट होता है। तो ये सारी जो है इसके डायग्रामेटिक जो है फंक्शन इसका बताया हुआ है। ये इसमें डायग्रामेटिक दिखा रखा है कि लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें लिपिड हेड है, यहाँ पे ये टेल है, ऊपर जो हेड है नीचे टेल है। यहाँ पे इन सेल के अंदर वाला पार्ट है और इसमें प्रोटीन से मिलके ये बना हुआ है जो दिखा रखा है यहाँ पे। ये आउटसाइड पार्ट है, ये हमारा इनसाइड पार्ट है। इसका क्लासिफिकेशन है
लिपिड्स कितने टाइप्स का होता है? मेनली 3 टाइप्स का होता है। इसमें सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और प्रीकर्सर और डेराइव्ड लिपिड्स, 3 जो हैं ये टाइप्स के लिपिड होते हैं। एक एक करके इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होती है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड का मतलब होता है जिसको ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे फैटी एसिड होते हैं वो एस्टर्स होते हैं, और अल्कोहल जो है साथ में इनके होता है, अलग अलग तरह का अल्कोहल्स इसमें होता है। इसके बाद बात करेंगे फैट्स की। जो फैटी एसिड के साथ में कोलेस्ट्रॉल होता है उसके एस्टर्स होते हैं ये। और ऑयल जो हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है फैट्स का। वैक्सेस जो हैं ये फैटी एसिड के एस्टर होते हैं और साथ में हाइलर मोलिकुलर वेट इनका होता है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है इनका एग्जाम्पल होता है। इसके ये जो है हाई मोलिकुलर वेट होता है और फैट्स जो है वो लो मोलिकुलर वेट होता है। फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। ये सिंपल फॉर्म होती है हमारी लिपिड की, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद HC हाइड्रोजन कार्बन साइड में चेंज होती है। यूजुअली इसमें जो है यहाँ पे इवन नंबर में यहाँ पे कार्बन्स जो एटम प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे 14 कार्बन, 20 कार्बन। और इसका जो फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस होता है वो सिक्वेंसल होता है, नंबर में होता है, और 2 कार्बन एटम इसमें एडिशनल जुड़े होते हैं। इसकी चेन जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं कंटेनिंग नो डबल बॉन्ड नहीं होता उसमें, और अनसैचुरेटेड होती है जिसमें 1 और उससे ज़्यादा एक डबल बॉन्ड होता है। यह मेनली एस्टिफाइड फॉर्म में होता है। और जो एनिमल इसका ओरिजिन होता है सिंपली वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और प्लांट में भी ये पाए जाते हैं। पाल्टिमिक एसिड और स्टेरिक एसिड जो है इसके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं फैटी एसिड के। नॉमेनकल्चर के बारे में बात करेंगे। इसका नेम जो है वो हाइड्रोकार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग में बाद में आया। ओएक जो है होता है वो स्टेडिफाई फॉर्म होती है, फाइनली उसमें इलेक्ट्रॉन जो ई है ये माइनस में पीछे लगता है। और सैचुरेटेड एसिड जो है उसमें एनोइक में के रूप में पीछे लगता है, जैसे ऑक्टेनोइक एसिड। अनसैचुरेटेड जो एसिड्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है और एंड में यूनिक नाम जिसमें लगा होता है, जैसे ऑक्टाडियोनिक ओलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। और जो नंबर होते हैं कार्बोक्सिल कार्बन के, वो कार्बन एंड नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका टर्मिनल मिथाइल जो कार्बन होता है उसको हम ओमेगा और N कार्बन के रूप से नाम से जानते हैं। डेल्टा इंक्लूडिंग होता है इसमें नंबर में, इसकी पोजीशन डबल बॉन्ड के ऊपर होती है। और ओमेगा 9 जो है वो इंडिकेट करता है डबल बॉन्ड को। 9th कार्बन काउंटिंग जो है उस पर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये डायग्रामेटिक दिखा रखा है, इनका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। ट्राई एसाइल जो इसमें ग्लिसरॉल फैट, ये C1 C2 C3 ये इसकी SN नंबर है, चेन नंबर है। ये एस्टर बॉन्डिंग है इसमें, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, मोनो मतलब सिंगल चेन है इसमें। ये वेंडर वाल मॉड्यूल है यहाँ पे, जिसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये मिक्स है, जो कि यहाँ ब्लैक और रेड कलर से दिखाया हुआ है। यहाँ पे मेजर सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉमन नेम है एसिटिक, और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2। इसका मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बोक्सिलेट फर्मेंटेशन बाय द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके अंदर जो है हमारा जो सिस्टम होता है इंटेस्टाइन, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोपियोनिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटाइडिक में 4, वैलेनिक में 5 और कैपोरिक में 6, ल्यूनिक में 12 कार्बन, माइस्टिक में 14, पाल्मिटिक एसिड 16 और स्टेरिक में 18 होते हैं। जो अलग अलग जो सिंथेसिस होते हैं वहाँ से वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से उनका फॉर्मेशन होता है। ये मेजर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। 16 इसमें 19 जो है ये बता रखा कार्बन, इसमें 18 जो इसमें बॉन्ड है, ये बॉन्ड होते हैं इसके अंदर में। ये इसके सारे एग्जाम्पल बताए हुए हैं कि भाई इसमें जो इसका सिस्टेमेटिक नेम है, कॉमन नेम है, पाल्मिटोइक एसिड, ओलिक एसिड, इलास्टिक एसिड, ये इनकी फैमिली है और ये इनका ऑकरेंस है। ठीक है, सारे फैट्स में अवेलेबल होता है ये जो हमारा इसमें होता है पाल्मिटोइक एसिड। ये यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है इस वाली टेबल में।
जो फैटी एसिड होते हैं वो फर्दर सो डिवाइड हैं, कुछ उनके पार्ट्स में उनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला नंबर है मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। मोनो का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल हो जिसमें, जैसे मोनो एथेनोइड, मोनोइक एसिड्स कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इनमें पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड जो होती है इसमें पॉलीथोइनोइड, पॉलियोनिक एसिड, और इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 2 और उससे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इकोनोइड्स, इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो डायराइव्ड होते हैं हमारे यहाँ पे इकोएस के 20 कार्बन के। और पोलोनिक जो फैटी एसिड होता है वो हम कंप्राइज करते हैं यहाँ पे पोस्टनेडोइड, ल्यूकोस्ट्रीन LTS बोलते हैं इसको, लिपोलिक्सिन, और प्रोस्टेनोइड्स जो हैं इंक्लूडिंग जो प्रोस्टेग्लैंडिन्स जो हमारा हार्मोन होता है वो, और प्रोस्टेसाइक्लिन, थ्रोम्बोजाइकेन, ये सारे हमारे जो हैं हार्मोन्स के नाम होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड वो एसिड होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, जो हमारी जिसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, उन्हें हम इसेंशियल फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। तो जो लिखा है द फैटी एसिड आर कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयरफॉर हैज़ टू बी द सप्लाइड इन द डाइट। तो वो होते हैं जो इसेंशियल फैटी एसिड जो बाहर से लेते हैं, डाइट में लेते हैं, वो हमारी बॉडी में तैयार नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल है लियोनिक एसिड, लियोलिनिक एसिड और आर्किडोइक एसिड, जो कि इसेंशियल हमारे जो प्रिकर्सर्स होते हैं इसके, उसके द्वारा ये प्रोवाइड नहीं होते डाइट में। इनका फंक्शन जो है क्या होता है, हमारे जो मेम्ब्रेन होती है उनके स्ट्रक्चर बनाना, उनके फंक्शन में देखना, हल करना, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना, लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और जो हमारा फैटी लीवर होता है उसको प्रिवेंशन करना, उसको बचाना। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है इसेंशियल फैटी एसिड की तो उसको फाइनोडिमा के नाम से जानते हैं, टोड स्किन हो जाती है उसकी। ये यहाँ पे ट्राइग्लिसरोल्स के बारे में बात करेंगे। ट्राइग्लिसरोल जो को उसको जानते हैं आल्सो नोन एज द ट्राइग्लिसराइड, को ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं TG। ये टेस्ट लिप जो हमारा लिपिड प्रोफाइल उसमें आता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। और इसका जो मेन स्टोरेज है वो फैटी एसिड के रूप में होता है। इसका जो ट्राईहाइड्रिक जो एस्टर होता है वो अल्कोहल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना होता है। और फोस्फो जो राइलेटेड होता है हमारा SN3 जो ग्लिसरॉल काइनेज के रूप में हमें देता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट जो है इसमें तैयार नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड की। कॉम्प्लेक्स लिपिड का मतलब है इसमें एक लिपिड होगा, दूसरा नॉन लिपिड पार्ट इसके साथ में जुड़ा होगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स लिपिड के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड जो होती है इट कंटेन्स ग्रुप इन द एडिशन टू द अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इसमें जो है अल्कोहल होगा एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है वो फैटी एसिड का होगा। इसका एग्जाम्पल है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का मतलब होता है एक जो इसमें मॉलिक्यूल है वो फैटी एसिड का है और दूसरा जो है इसमें वो अल्कोहल का है जो इसके अंदर वो प्रेजेंट है, जिसको फोस्फोरिक एसिड रेजिड्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेसिस है वो इसके अंदर में प्रेजेंट है। इसके अलावा ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो है अल्कोहल ग्लिसरॉल के रूप में प्रेजेंट है और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स है जिसमें स्पिंगोसाइटिन प्रेजेंट है। गैंग्लियोलिपिड्स जिसमें यहाँ पे साथ में जो है यहाँ पे लिपिड्स के साथ में गैंग्लियोलिज जो प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं जैसे लिपोप्रोटीन्स, इसमें क्या होता है यहाँ पे जो हमारा लिपिड है उसके साथ में जो है वहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे डायग्रामेट दिखा रहा फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, फोस्फोटाइड जो है इसका नाम है यहाँ पे, और ये जो है ग्लिसरॉल है हमारा, ग्लिसरॉल जो 1 2 3। ये ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड का यहाँ पे बता रहा है इसके बारे में। इसको हम फोस्फोग्लाइसराइड के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है इसके अंदर में वो 2 फैटी एसिड से मिलकर बनती है और वो एस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती है। और फर्स्ट और जो सेकंड होते हैं कार्बन वो ग्लिसरॉल के बने होते हैं। ये हाईली पोलर होती है, इसका ग्रुप जो है वहाँ पे चेंज हो जाता है और फोस्फोडाइमर के जो लिंकेज के रूप में थर्ड कार्बन के साथ में वो अटैच हो जाता है। यहाँ पे इसमें दिखा रखा ये हेड ग्रुप सब यूनिट है इसकी, और ये ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड जो है जनरल स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे दिया हुआ है। ये है ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड्स।
ये ग्लिसरॉल होता है उसके बारे में यहाँ बता रखा है। इसका कोई सिमेट्रिकल कार्बन नहीं होता है, लेकिन ये अटैच होता है फॉस्फेट के साथ में और कन्वर्ट हो जाता है ये जो है चिरल कंपाउंड के रूप में। इसके जो वेरियस जो टाइप्स इंपॉर्टेंट जो हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के वो बताए हुए हैं। फोस्फेटिक एसिड, लेसेथिन, सिफालिन, और इसके अलावा जो कार्डियोलिपिन, प्लाज्मा लोजेंस, इसके ये एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे है फोस्फेट डाइग्लिसरॉल, यानी कि इसको हम लेसिथिन के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन के रूप में फोस्फोलिपिड के नाम से ये प्रेजेंट होता है। और जो कोलिन होता है ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में प्रेजेंट होता है। और डाई पाल्मिटाइल जो लेसिथिन होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है सरफेस के लिए, और ये मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है हमारे सरफेस का। लेकिन ये जो हमारा रेस्पिरेटरी जो हमारा डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसके अंदर ये एब्सेंस होता है, वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे फोस्फेट डाइनोसिटोल के बारे में। ये सेकंड मैसेंजर का जो है ये यहाँ पर प्रीकर्सर होता है। और फोस्फेट डाइनोसिटोल 4,5 बाईफॉस्फेट जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो स्टिमुलेशन होता है वो एगोनिस्ट हार्मोन के द्वारा होता है, उसके लिए सूटेबल होता है, उसके द्वारा बनता है। ये क्लीव किया जाता है डाईहाइड्रोग्लिसरॉल और स्टिटोल ट्राईफॉस्फेट के द्वारा ये हटा दिया जाता है, क्लीव किया जाता है। इसके बाद जो फॉस्फोलिपिड है इसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोनेंट होता है, और जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलेटरी जो फंक्शन है उसमें ये मदद करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, किसके रूप में होता है, लेसेथिन, सिफालिन और कार्डियोलिपिन जो है ये हमारे एटीसी जो है, जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होता है उसको ये मेंटेन करता है। फैट का एब्जॉर्प्शन कराता है हमारी बॉडी में, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। एराकोनिक एसिड जो है ये हमारा जो वेरियस जो इकोनॉइड्स होते हैं उनका प्रीकर्सर होता है, ये वहाँ पे उसको सर्व करता है। और जो सिफालिन होता है ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स ये जो है हमारे लार्ज क्वांटिटी में ब्रेन में और नर्व में पाया जाता है। फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन एंड द कॉम्प्लेक्स अमीनो एल्कोहल जो है इसके एग्जांपल है। स्फिंगोगोइसिन ये ग्लिसरॉल में प्रेजेंट नहीं होता है, और ये जो है इसका कॉम्बिनेशन होता है हमारा जो स्पिंगोसिन और फैटी एसिड जो है इनका कॉम्बिनेशन होता है, जिसको सिरामाइड के नाम से जाना जाता है। और ग्लाइकोसिमिगोडेट्स जो है इसमें ये पाया जाता है। ये स्पिंगोस्पोर्निन का यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है। ये सिरामाइड है, ये स्पिंगोसिन है, यहाँ पे फैटी एसिड है, ये आर चेन है साइड में, और ये कोलिन जो है इसका ये एग्जांपल है। और ये फॉस्फोरिक एसिड का यहाँ पे ये डायग्राम है। ये डायग्रामेटिक दिखा रखा है यहाँ पे कि अमीनो एल्कोहल और शुगर एल्कोहल दोनों के दोनों हैं यहाँ पे। अमीनो एल्कोहल और शुगर एल्कोहल, कोलिन, स्पिंगोमाइलिन, ये फॉस्फोलिपिड्स का एग्जांपल है। ये अमीनो एल्कोहल है विद शुगर एल्कोहल है, और ये इनकी डायग्रामेटिक एथेनॉल एमाइल और मायो इनोसिटोल जो है ये कोलिन और सिराइन जो है इनके एग्जांपल हैं सारे यहाँ पे। ये उसके जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनके नाम है, ऊपर वाले, नीचे फैटी एसिड है। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज और लिपिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में और टिश्यू बॉडी में जो है टिश्यू बॉडी में प्रेजेंट होता है। पर्टिकुलरली जो हमारा नर्वस टिश्यू है उसमें जो है ये उसके मिलके बनता है, और ब्रेन जो इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी उसके से बनती है, और सेल सरफेस जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ये एक कंट्रीब्यूट करता है। स्पिंगोलिपिड्स का एग्जांपल है। सिरामाइड जो है यहाँ पे वो एक शुगर के रूप में प्रेजेंट होता है। ग्लैक्टोसाइलोमाइड और गैंग्लियोसाइड्स इसके एग्जांपल होते हैं। लिपोप्रोटीन्स, इसमें जो हमारा लिपिड और प्रोटीन से मिलकर आपस में बनता है उसको लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं। इसका जो कॉम्प्लेक्सेस होता है वो लिपिड के साथ में प्रोटीन पाया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होता है किसके लिए होता है, लिपिड्स के लिए होता है। 5 तरह के होते हैं ये, काइलोमाइक्रोन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स,
HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और फ्री फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स के रूप में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके जो प्रिकर्सर है डेरिवेटिव्स लिपिड्स के हुए होते हैं, दीज आर इनक्लूड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड्स और अदर एल्कोहल्स, फैटी एल्डिहाइड्स और कीटोन बॉडीज़, हाइड्रोकार्बन्स, लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स और जो हार्मोन्स होते हैं इसके वो प्रिकर्सर होते हैं, उसके ये जो हैं ये हमारा डेराइव्स लिपिड होती है। स्टीरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे जो स्टीरॉइड न्यूक्लियस होते हैं साइक्लिक स्टीरॉइड उसमें उसके कंपाउंड होते हैं और इसमें जो रिंग होता है वो डी रिंग होता है जिसको हम साइक्लोपेंटेन के नाम से जानते हैं। इसमें डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है ये डी रिंग इधर। और इसके जो स्टीरॉइड बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, विटामिन डी, सेक्स हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और एल्कलॉइड्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। पहले बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये कोलेस्ट्रॉल का जो है यहाँ पे फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला। ये बेस्ट जो है स्टेरॉइड्स होता है जो कि अरेथ्रोस्क्लेरोसिस के साथ में इसका एसोसिएशन होता है। और ये जो है इसका स्टेरॉइड्स जो है ये इक्वली इम्पोर्टेंट होता है और ये इसका प्रीकर्सर होता है लार्ज नंबर में। बाइल एसिड्स, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी, एस्ट्रोजन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कोलेस्ट्रॉल इसकी प्रॉपर्टी येलोइश क्रिस्टल सॉलिड के रूप में होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हो जाता है। इसका जो फंक्शन है वो मेनली हमारा नर्वस टिश्यू में होता है, वहाँ पे इंसुलेटिव कवर का काम करता है। और इसका बायोकेमिकल फंक्शन जो है वो इसका जो बायोकेमिकल सब्सटेंस उनका प्रिकर्सर होता है उनके लिए, और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट में ये प्रेजेंट होता है। बाइल एसिड जो हैं कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनते हैं, लीवर में ये सिंथेसिस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। और ये जो हैं बाइल कोलेस्ट्रॉल जो हैं यहाँ पर इस रूप में अवेलेबल होते हैं और ये हमारा डाइजेशन जो लिपिड्स होता है उसमें इंटेस्टाइन में वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो हमारा फैट होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल फॉर्म में होता है, जो बाइल एसिड वहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी बाइल एसिड और एक सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी जो बाइल एसिड्स है वो कोयलिक एसिड होता है और वो होता है कीनोलॉक्सिलिक एसिड, और सेकेंडरी जो होता है वो लिथोकोलिक एसिड और डीऑक्सीकोलिक एसिड जो है इनके ये नाम होते हैं। ये बाइल एसिड्स का यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया हुआ है। ये कोलिक एसिड होता है, ये हमारा लिथोनोइक एसिड है, ये चिनोडॉक्सिलिक एसिड है हमारा, और डीऑक्सीकोलिक एसिड है। ये लीवर के द्वारा फॉर्मेशन होते हैं, इसके बाद गोल ब्लैडर में आके स्टोर होते हैं और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फैट को मेटाबॉलिज्म करने में मदद करते हैं। उसके बाद मिसिल जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, और प्रीडोमिनेंस होते हैं वो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप के। फैटी एसिड जो हैं फोस्फोलिपिड्स, स्प्रिंगोलिपिड्स और बाइल सॉल्ट जो हैं ये सारे इसके लेसर जो हैं एग्जाम्पल होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है पोलर ग्रुप में होता है और पोलर नॉन पोलर दोनों ग्रुप में ये प्रेजेंट होता है। ये इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रखा है, यहाँ पे एक्वायस फेज है इसका ये, और लिपिड बाइलेयर है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये डायग्रामेटिक दिखा रखा, एक्वायस फेज है और ये मिसलिन का जो है यह नॉन पोलर फेज है और ये एक्वायस फेज है। दोनों फेज यहाँ पे दिखाए हुए हैं और ये जो हैं ओरिएंटेड होते हैं ऑयल के द्वारा। वाटर इसमें इंटरफेयर करता है पोलर ग्रुप के द्वारा, और ये वाटर जो होता है इसमें ये एक नॉन पोलर ग्रुप में प्रेजेंट होता है। बेसिक जो है स्ट्रक्चर इसका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में होता है, और इसका क्रिटिकल जो कंसंट्रेशन होता है लिपिड्स का वो प्रेजेंट होता है एक्वायस मीडियम में, और मिसली फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और लिपो जो सोम्स है उसके अंदर भी ये वहाँ पे उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसका यूज़ जो है ड्रग्स डिलीवरी में यूज़ किया जाता है, और जो इमल्सन करते हैं ऑइंटमेंट, कैंसर थेरेपी जो हमारा कैंसर का इलाज है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको लिपिड के बारे में पढ़ाया है। लिपिड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसका हमारी बॉडी में मेन फंक्शन क्या होता है। थैंक्स बच्चों।